हेलो वीवर्स, गुड इवनिंग। मैंने आप लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और बना भी रहा हूँ। बात आती है कोविड-19 के कारण सिलेबस में कटौती का। तो निश्चित रूप से सीबीएसई बोर्ड के साथ ही साथ हमारे झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड ने भी सिलेबस में कटौतियाँ की हैं। तो मेरी वीडियो देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे विद्यार्थियों का, बहुत सारे व्यूवर्स का मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया कि सर, आप जो जैक के द्वारा सिलेबस में कटौती की गई है उस सिलेबस को थोड़ा विस्तार से समझाएं। तो मैं आज आप लोगों को उसी संक्षिप्त सिलेबस का विस्तार से वर्णन करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न में ना रहें और आप लोग फरवरी या मार्च में आने वाली एनुअल परीक्षा की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो इस वीडियो को मैं और सिलेबस को डिटेल में समझाऊं, इसके पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप मेरे चैनल को फन विथ कॉमर्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपके मेरे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो आइए चलिए संक्षिप्त सिलेबस का विस्तार से मैं वर्णन करता हूँ। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को सब सब्जेक्ट का सिलेबस डिटेल में तो नहीं बता सकता, क्योंकि उससे वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। इसलिए मैं एक सब्जेक्ट को ही यहाँ पे लेता हूँ और वह सब्जेक्ट है कमर्शियल अर्थमेटिक। कमर्शियल अर्थमेटिक के सिलेबस को मैं डिटेल करता हूँ, आप लोग बढ़िया से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप कमर्शियल अर्थमेटिक सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, उसके नीचे आप देख रहे होंगे पीला कलर का एक रो बना हुआ है जिसमें 4 कॉलम हैं। पहला है आपका पाठ संख्या, दूसरा पाठ का नाम, तीसरा है आपका सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम हाँ या नहीं, और चौथा कॉलम है आपका यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम। तो मैं समझता हूँ आपको ये सिलेबस अभी से ही समझ में आने लग गया होगा। पहला कॉलम है वह चैप्टर संख्या है, जिसमें सारे चैप्टर्स का संख्या दिया गया है। दूसरा है आपका पाठ का नाम, मतलब उस चैप्टर का नाम, सारे चैप्टर्स का नाम आपको इसमें डाला गया है। तीसरा कॉलम है आपका जो आपको पढ़ना है, एस या नो करके लिखा हुआ है, इसमें आपको मैं बताऊंगा और भी डिटेल में। और चौथा कॉलम वो कॉलम है जो आपको पढ़ना नहीं है इस वर्ष कोविड-19 के कारण। तो आइए एक एक करके अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आइए देखते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 आपका अप्रॉक्सीमेशन है। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब सन्निकटीकरण। इसके जस्ट बगल वाले कॉलम यानी तीसरा कॉलम में एस लिखा हुआ है और चौथा कॉलम क्रॉस किया हुआ है। मतलब तीसरा कॉलम एस का मतलब है ये चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, क्योंकि चौथे कॉलम में क्रॉस है, मतलब आपको कोई भी इसमें टॉपिक छोड़ना नहीं है। दूसरा चैप्टर है आपका कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा की संकुचित विधि। इसमें भी उसके बगल वाले कॉलम यानी तीसरा कॉलम में एस है, चौथा कॉलम क्रॉस है। मतलब कि ये चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है, छोड़ना इसमें कुछ भी नहीं है। अगर जो चैप्टर या जो टॉपिक आपको छोड़ना होता वो चौथा कॉलम में लिख दिया होता। आते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ डिवीजन, भाग की संकुचित विधि। इसके तीसरे कॉलम में नो लिखा हुआ है और चौथा कॉलम क्रॉस किया हुआ है। मतलब ये चैप्टर आपको कम्प्लीटली छोड़ देना है, इससे आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चौथा चैप्टर आपका रेशियो है यानी अनुपात। इसके तीसरे कॉलम में एस लिखा हुआ है और चौथा कॉलम क्रॉस किया हुआ है। मतलब ये चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है,
छोड़ना कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि चौथा कॉलम क्रॉस किया हुआ है। पांचवा चैप्टर की बात करते हैं, प्रोपोर्शन मीन्स समानुपात। इसमें तीसरा कॉलम नो लिखा हुआ है और चौथा कॉलम क्रॉस किया हुआ है, यानी इस चैप्टर को आपको छूना तक नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं। पढ़ना आपको वही चैप्टर है जिसके तीसरे कॉलम में एस लिखा हुआ है और जिसके तीसरे कॉलम में नो लिखा हुआ है, मतलब उस चैप्टर को कम्प्लीटली छोड़ देना है। चैप्टर 6 की बात करें, जिसमें टेबल ऑफ 9 वैल्यूज़ है लिखा हुआ है, यानी नवाबवर्त तालिका। इसमें तीसरे कॉलम में एस लिखा हुआ है और चौथा कॉलम क्रॉस किया हुआ है, मतलब इस चैप्टर को भी आपको पूरा पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। सातवां चैप्टर की बात करें, चेन रूल यानी श्रृंखला नियम। इसके तीसरे कॉलम में एस लिखा हुआ है, चौथा कॉलम क्रॉस किया हुआ है, मतलब ये चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अब आते हैं अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8। 8 में आपका परसेंटेज मीन्स प्रतिशतता। इसके तीसरे कॉलम में एस लिखा हुआ है, चौथा कॉलम क्रॉस किया हुआ है, मतलब कि इस चैप्टर को भी आपको पूरा पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 9, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इसमें देखिए तीसरे कॉलम में एस भी लिखा हुआ है और चौथे कॉलम में कुछ लिखा भी हुआ है, मतलब ये कि इस चैप्टर को तो पढ़ना है, लेकिन ये जो चौथा कॉलम में लिखा हुआ है, थर्ड, टेंथ एंड 10th रूल कैलकुलेशन ऑफ प्रोविडेंट इंटरेस्ट, इस टॉपिक को आपको छोड़ के पढ़ना है। अब आप लोग को ये बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा कि जो चौथा कॉलम में अगर कुछ भी लिखा रहे उसको छोड़ देना है, और तीसरा कॉलम अगर एस लिखा हुआ है तो वो चैप्टर पढ़ना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर तो पढ़ना है, लेकिन ये चौथा कॉलम में जो थर्ड, टेंथ एंड 10th रूल कैलकुलेशन ऑफ प्रोविडेंट इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इस टॉपिक को छोड़ करके। चैप्टर 10 की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इसके तीसरे कॉलम में नो लिखा हुआ है और चौथा कॉलम क्रॉस किया हुआ है, मतलब इस चैप्टर को आपको छूना तक नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले नहीं हैं। चैप्टर 11 की बात करें तो चैप्टर का नाम है आपका प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। इसके तीसरे कॉलम में नो लिखा हुआ है, चौथा कॉलम क्रॉस किया हुआ है, मतलब इस चैप्टर को आपको छूना भी नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले नहीं हैं। और चैप्टर नंबर 12 है आपका, जो कि अंतिम चैप्टर है, डिस्काउंट एंड ब्रोकरेज मीन्स छूट और दलाली। इस चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि तीसरे कॉलम में एस लिखा हुआ है, लेकिन चौथे कॉलम में आप देख सकते हैं ब्रोकरेज भी लिखा हुआ है, मतलब चौथे कॉलम यानी ब्रोकरेज को छोड़ करके पढ़ना है, यानी इस चैप्टर में सिर्फ आपको डिस्काउंट का ही पढ़ना है। तो मैं समझता हूँ विद्यार्थियों कि आप लोगों को इस सिलेबस बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट का ही लिया हुआ है पूरा डिटेल में सिलेबस, चूँकि सारे सब्जेक्ट को लेने से वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, जिसमें आप लोगों को भी उबन महसूस होगी, तो ये समझाने के लिए काफ़ी है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि पहला जो कॉलम रहेगा आपके, हर किसी भी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंट्स का हो, बिजनेस स्टडी का हो, या बिजनेस मैथ का हो, या एंटरप्रेन्योरशिप का हो, या किसी भी इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, ध्यान रखिएगा कि अगर पहला कॉलम पाठ संख्या का दिया है, मीन्स उस चैप्टर का संख्या रहेगा, दूसरा चैप्टर का नाम रहेगा, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम वो कॉलम होगा जो आपको पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीसरा और चौथा कॉलम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा कॉलम वो कॉलम रहेगा जो आपको पढ़ना है, और चौथा कॉलम वो कॉलम रहेगा जो आपको नहीं पढ़ना है, उसे कम्प्लीटली आपको छोड़ देना है। बस अगर आप इतना समझ गए हैं तो आपको किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को, संक्षिप्त सिलेबस को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर फिर भी कोई परेशानी अगर रह जाती है आपके किसी सिलेबस में, किसी बुक के सिलेबस में, किसी चैप्टर के सिलेबस में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।